भारत में संघवाद, संघ, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो भारत में संघ की जो परिकल्पना है, हमें संघ का मतलब आप कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। जो संघ की परिकल्पना है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करता है, और ये जो है एक टॉपिक सेंटर और स्टेट, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो आर्टिकल है जिसको कहते हैं द यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया, द यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये डिफरेंट है दैन द यूएसए, दैट इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ यूनियन वर्ड है, वहाँ फेडरेशन वर्ड है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इंडियन जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो फेडरलिज्म की परिकल्पना है उसको यूएसए से देखने के लिए, क्योंकि यूएसए जो है अमेरिका, वो फेडरलिज्म का ये एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, और हम हमेशा कंपेरिजन यहाँ करने की कोशिश करते हैं, और अंत में हम पाते हैं कि हम क्या हैं, क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल है। एंड क्वासी फेडरल मतलब अर्ध संघीय। क्या बात हुई, अर्ध संघीय। चलिए, अर्ध संघीय शब्द को हम केसी वेयर है जो एक बार बात करते हैं अर्ध संघीय के लिए। देखते हैं इसको कि केसी वेयर, स्पेलिंग है लिखा हुआ, ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय क्वासी फेडरल माना है। एच.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब आप मेंस एग्जाम लिखते हैं तो कोर्ट केसेज लिखने जरूरी हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने, बेंच है 9 न्यायाधीश का, संघवाद को, फेडरलिज्म को क्या कहा, संविधान की मूल संरचना का अंग माना था। इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स। द यूनियन ऑफ स्टेट्स, लक्ष्मीकांत में जाइए। अब पहला जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 1, वो क्या बोलता है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या बात करता है भाई, ये बिल्कुल साधारण सी बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है, यूनियन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है आपको 1949, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949, और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 1789 का है। और यहाँ बात करता है कि नॉट द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज रेटिंग दैट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन इट्स फेडरेशन। ये आपका शुरू का ही आर्टिकल बात करता है। तो हमारे जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने से ही मतलब होता है टिल्टिंग है, झुका हुआ है, यूनियन है, और ये हमारा सेंटर की ओर झुका हुआ है। चलिए, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाते हैं फेडरेशन से रिलेटेड, और आजकल ट्रेंड क्या हो गया है। इसमें जो फेडरलिज्म में क्वेश्चन आए हैं वो आप जरा देखिए एक नज़र से। वो लिखा हुआ है कोविड-19 के पैंडेमिक के पीरियड में, महामारी, पैंडेमिक के पीरियड में इंडियन फेडरलिज्म का, इंडियन भारतीय संघवाद का, फेडरलिज्म का मेजर टेंशन एरियाज क्या था, टेंशन, तनाव का क्षेत्र कौन सा था, आप इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन है हिंदी में कि कोविड-19 महामारी के समय के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए और इसके प्रमुख तनाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। स्वाभाविक है कि हम बात कर रहे हैं, पहला इसमें 3 डोमेन दिख रहा है, कोविड-19, दूसरा दिख रहा है इंडियन फेडरलिज्म, तीसरा दिख रहा है तनाव एरिया। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि एक कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, यूपीएससी बीपीएससी का एक तरीका है कि वो आज के कॉन्टेक्स्ट से पीछे को जोड़ते हुए और उसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर को पूछ लेता है। मतलब संदर्भ आज का है कोविड-19,
तनाव एरिया कॉन्टेक्स्ट है, अभी भी चल रहा है, इंडियन फेडरलिज्म। आपको यहाँ देखिए कोविड-19 मतलब कि 3 पार्ट में बांटना है, वो इसको 2, 3 लिख भी दिया है। अभी समझेंगे इसको 3 पार्ट में बांटने मतलब की वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या क्या की वर्ड्स आपको इसमें डालना है। दूसरा में क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति। अब राजनीति को समझना होगा भाई, फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ लेंगे, फिर हम गठबंधन कोलिशन की भी बात कर लेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जोड़ दिया, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का फ्लो कैसे जा रहा है। इंडियन महामारी के समय अब यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, आर्थिक उदारवादी नीति जो है, लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण। और क्या बोला, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गई है। राजनीतिक प्रणाली मतलब गवर्नमेंट कैसे कैसे आया, राजनीतिक प्रणाली क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर गठबंधन की राजनीति थोड़ा सा पीछे चले गए। कोविड-19 मतलब पीछे का कॉन्टेम्प्रेरी इशू हो गया। कोविड कब आया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, WHO पैंडेमिक कैसे आया, ये बताना है। यहाँ पर क्या गठबंधन की राजनीति पीछे जाने चले जाएंगे। बाई 1967 फेडरलिज्म क्या स्थिति हो गया, पहले 1 पार्टी था, अब यहाँ पर आपको एक विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई। फिर इसके बाद आ गया 1989 बाई मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर आ जाएगा आपका 1999 में 1991 सब एक ही साथ आएगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 2014 मतलब एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में आ गई है, फेडरलिज्म चेंज होता चला जा रहा है, गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक प्रणाली में क्या परिवर्तन हुए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम जो है क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स हैज एक्वायर्ड डोमिनेटिंग एंड्यूरिंग मोड ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स। अब जो हम तीसरा टाइम बता रहे हैं 1989 कास्ट पॉलिटिक्स के जो जननी हो गई, मंडल कमीशन, इंदिरा सोनी केस, कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स 1989 द सेम थिंग, अनदर हैज टेकन द रोल ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन विथ रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। फिर वहाँ फेडरलिज्म हो रहा है, मतलब कि इसके साथ। तो हम एक समझाना चाह रहे हैं कि अब तीसरा एक चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो कि हमने आपको टेस्ट सीरीज में पूछा है। 4 क्वेश्चन पूछे हैं लगातार, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट से, एक के साथ दूसरे जुड़े हुए होंगे। कि मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी होने के बजाय मतलब आइडियोलॉजिकल नहीं रह गया, अब क्या हो गया, यथार्थवादी हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है, यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब हो गया कि आप जो है कैसे उसको यथार्थवादी समझेंगे, आइडियोलॉजिकल ना होके यथार्थवादी हो, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स आने लगा, कोलिशन पॉलिटिक्स आने लगा, गठबंधन की राजनीति हो गया है। पावर इज इंपॉर्टेंट, पावर कैसे लेना है, आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज हो जाएगा। एक दलित राजनीतिक दल का राजनीति करने वाला एक ब्राह्मण कास्ट के साथ गठबंधन करता है, ये यथार्थवादी हो गया है। एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बात करने वाला वो एक पर्टिकुलर पार्टी को किसी तरीके से एक जो मॉडर्न यथार्थवादी जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जो वोटिंग बिहेवियर है, उसमें जो ऐसा इन्फ्लुएंस करता है कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। शायद बात हो रही है AIMIM की, है ना, ओवैसी की। ओवैसी गोपालगंज में खड़े होते, लिखना नहीं है इसको, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है अभी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो आपको 4 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, कोविड-19 महामारी क्वेश्चन नंबर 1 जिसके जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं,
इंडियन फेडरलिज्म, टेंशन एरियाज, गठबंधन की राजनीति, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, 2 आर्थिक उदारीकरण, तीसरा हो गया राजनीतिक प्रणाली को कैसे प्रभावित कर रही है कास्ट। ये सभी क्वेश्चंस आपको एक ही तरीके के डोमेन के आते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, एक ही साथ लड़ते हैं। नहीं, इसमें एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी होगा। समझना होगा कि कैसे हमारा पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ है, कैसे फेडरलिज्म आया है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, और अंत में कैसे पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है, रीजनल एस्पिरेशंस कैसे आ गए हैं, क्षेत्रवाद कैसे आ गया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वोटिंग बिहेवियर कैसे चेंज करता है, कितना % वोट से कौन सा पार्टी पावर में आ जाती है, ये सभी कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने में 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चंस के सीरीज में 4 क्वेश्चंस है, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको इसके साथ जोड़ना पड़ता है मुझे। वो टेलीग्राम क्या है आपका, ACSP है ना, @ACSP। इस पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, या हमारे वेबसाइट पर magnusis.com पे, magnusis.com पे पॉलिटिक्स सेक्शन के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा BPSC के प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। स्वाभाविक है UPSC में भी ये आपको मदद करेगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है, जो कि हमारा फेडरलिज्म के साथ कंटेम्प्रेरी इशू को डील कर रहा है। फेडरलिज्म कहाँ से पढ़ना है आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर 14, लक्ष्मीकांत को आप पढ़ लेंगे, आपका फेडरलिज्म जो है चैप्टर 14 से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 है, करीब हम 15 मिनट का एक वीडियो रखते हैं ताकि लंबा टाइम आपको ना लगे। फिर हम दूसरे में एक्सप्लेन करेंगे आपको दूसरा डोमेन, जो कि हम फेडरलिज्म को सही ढंग से समझेंगे।